आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और खास करके उन मुद्दे को लेकर के जिसके कारण बिहार चुनाव प्रभावित हुआ और किस प्रकार से कांग्रेस की उसमें अहम भूमिका रही बिहार चुनाव हराने में तेजस्वी यादव को लेकर के। तो अब देखिए उसमें जो अहम भूमिका जिस व्यक्ति की थी उनका नाम है राहुल गांधी, जानते तो आप होंगे ही। राहुल गांधी जिस समय में तेजस्वी यादव को चाहिए था कि वो जनता के बीच में जाते कैंपेन करते, उस समय उनके साथ वो बुलेट पर उनकी यात्रा करवा रहे थे वोट चोर गद्दी छोर के मामले में। अब वोट चोर गद्दी छोर का कितना प्रभाव पड़ा कि वोट चोरी हुई नहीं हुई, गद्दी कौन छोड़ा नहीं छोड़ा, सो तो माफ कीजिएगा पता नहीं चला, लेकिन जिस प्रकार से उसका नतीजा आया है सबको मालूम है। खैर, उसके बाद जो समय बचा उसमें राहुल गांधी जो सीट बंटवारे में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी या कहिए कि पूरे इंडिया गठबंधन उलझा रहा। उसके बाद जब समय मिला तो सीएम घोषणा की बात हुई कि सीएम कौन बनेगा। फिर आज तेजस्वी यादव थोड़ा इंतजार करके खुद को अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर लिए। बाद में अशोक गहलोत आके मामले को उन्होंने कहा कि ठीक है डिप्टी, वो एक आकर के डिप्टी सीएम का ही नाम मानी जो औपचारिक रूप से घोषित किए थे मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने का नतीजा ये हुआ कि 18% मुसलमान वोट कैसे टूटा वो तो समझ में सबको आया। यादव वोट कैसे टूट गया ये समझ में अब तक किसी को नहीं आ रहा। 10,000 योजना की बात हो रही है तो मैं तो पहले कहा ही करता था लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में, तो लोग कहते थे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर, अब इन सब बात को जाने देते हैं। पप्पू यादव पहुंचे कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में, तो वहां एक नारा लग रहा था टिकट चोर गद्दी छोर। अब टिकट चोर का मतलब यह हुआ कि जो जिसने टिकट बेचा उसको टिकट चोर कहा जा रहा है, और कांग्रेस की टिकट 5-5 करोड़ रुपए तक मिली। अब कौन इतने बड़े बुद्धिमान बिहार में थे जो टिकटों को 5 करोड़ देकर के खरीदा? ऐसे नेताओं को नमन है जो डूबती जहाज की सवारी करने पर भी पैसा लगाते हैं। खैर, वो उनकी अपनी इच्छा थी। अब टिकट चोरी के मामले या टिकट बेचने के मामले में पप्पू यादव, केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अल्लावरू, इन सबों का नाम आता है। और कई ऐसे युवा उम्मीदवार हैं बिहार के तमाम हिस्सों में जिन्होंने इस बार कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ा है। उन सबों ने पैसा दिया। और उधर कांग्रेस ने उल्टा 43 अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस पकड़ा दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए, कारण बताओ, नोटिस दिया है, बताइए कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। कहावत तो थोड़ी सी खराब है, कहना भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कांग्रेस किसी को पार्टी से निकाल के भी क्या कर लेगी? अगर किसी पार्टी में आसान अभी अगर एंट्री है तो कांग्रेस पार्टी। अगर कोई जाकर के राहुल गांधी को समझा पाता है कि अब देश के प्रधानमंत्री बनने लायक मटेरियल हैं और राहुल गांधी को यह बात अच्छी लग जाए, तो वो किसी वेणुगोपाल की जगह उसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस कदर आपस में भिड़ गई है। और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से कल पप्पू यादव की कुत्ते जैसी हालत कर दी, उससे आप समझ सकते हैं वो गिड़गिड़ा रहे थे, जमीन पर बैठ के हाथ जोड़ रहे थे कि मुझसे गलती हुई, मैंने गलत तो की पैरवी कर दी। वहां तो पैसा का मामला था, तो गलती हो कैसे सकती है? तो सारा खेल पैसे का था। कांग्रेस ने जितना चुनाव में खर्चा नहीं किया उसे 10 गुना ज्यादा तो कमा लिया, तो और चाहिए क्या? जो जिताऊ नेता थे उनका टिकट काट करके ऐसे ऐसे लोगों पर दाव लगा दिया, या ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जहां महागठबंधन की हार हुई। जो जीतने वाले उम्मीदवार नहीं थे उनको टिकट दे दिया गया, और वो सारे टिकट कांग्रेस की ओर से दिए गए। ज्यादातर जो फ्रेंडली फाइट के सीट हैं उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। उसके बाद बाकी लोगों की भूमिका रही है। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गठबंधन को ओवरलैप करने की कोशिश की, और कांग्रेस से कहीं ना कहीं समाज में जो आप कह सकते हैं कि मेंटली जो फटीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। उससे जो होने जा रहा है वो समस्या सबसे बड़ी होने वाली है। अब उसमें कांग्रेस चाहती है कि जिस प्रकार से हम कोई भी नैरेटिव सेट करें लोग उसको मान ले। ऐसा कैसे हो सकता है? चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोर, संविधान दिखा। संविधान वाला तो थोड़ा बहुत चल गया, जो लोकसभा 2024 के चुनाव में इसका नतीजा वो थोड़ा बहुत उसमें लोग आ गए थे क्योंकि उसमें आरक्षण जुड़ा हुआ था उस मामले से। लेकिन चौकीदार चोर है नहीं चला, वोट चोर गद्दी छोर नहीं चला। तो जो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी वो चल नहीं पा रहा है।
और उसका नतीजा क्या हुआ कि बिहार में जो तेजस्वी यादव की जीत हो रही थी, जो माहौल था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जमीनी हकीकत थी, उसको राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से छीन करके एनडीए के झोली में डाल दिया। सरकार के पास समय मिल गया तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए। इन्होंने जमीन पर उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। महागठबंधन की जो नैरेटिव जमीन पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नजरिए से जो देश का भविष्य देखना चाहते हैं, या जो राहुल गांधी के बातों में आकर के देश का भविष्य देखना चाहते हैं, वो कितने समझदार हैं, या उनका विजन क्या है, या उनके हिसाब से अगर उनके चश्मे से देखें तो राष्ट्र का विजन क्या हो सकता है या देश का विजन क्या हो सकता है। और राहुल गांधी कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं जो इंडिया से ज्यादा बाहर में मस्त रहते हैं, यानी विदेश भ्रमण पर। उनके तमाम सखा सहेली जितने भी हैं सब वही हैं। यहाँ तो सब उनके गुलाम हैं, जो गांधी परिवार के गुलाम हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या बिहार की राजनीति ही छोड़िए, देश की राजनीति में किस प्रकार से करवट लेने वाली है। विपक्ष का होना किसी भी राष्ट्र के लिए शुभ बात होती है, शुभ की बात होती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है और इस प्रकार की विपक्ष रहेगी तो कहीं भी तानाशाह कोई भी हो सकता है। तो सोचना जनता को होगा कि राहुल गांधी की समझ के सहारे चलना है या देश की विकास बात करके एक मजबूत विपक्ष को भी तैयार करने की जरूरत है। बाकी जो राष्ट्र की बात, जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसको, वो तो हमेशा अपना नंबर पाता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। फिर अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, अगले मुद्दे पर बात होगी। नमस्कार।